हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड, यानी कि अगर किसी पर्सन के गुड्स खो जाते हैं और वही गुड्स किसी और पर्सन को मिल जाते हैं तो उन गुड्स के रिगार्डिंग क्या क्या राइट्स और क्या क्या ड्यूटीज़ अराइज होती हैं उस फाइंडर की। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर हमें कभी भी ऐसे गुड्स मिलते हैं जिनके ट्रू ओनर का हमें कुछ भी नहीं पता, तो हमारी ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है कि उन गुड्स का पोजेशन हम अपने पास रखें। लेकिन फिर भी अगर हम चूज़ करते हैं कि इन गुड्स को हम अपनी कस्टडी में लें, अपने चार्ज में लें, तो लॉ हमारे ऊपर कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज़ लगा देता है। और इसी को हमने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में भी देखा था कि ना चाहते हुए भी हम एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं उसके ट्रू ओनर के साथ, कि हमारी कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज़ हो जाती हैं उन गुड्स के रिगार्डिंग। अब देखिए, यहाँ पे जो फाइंडर है लॉस्ट गुड्स का, वो यहाँ पे बेली का काम करता है। यानी कि यहाँ पे कोई बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं हुआ। मैंने ना तो अपने गुड्स का पोजेशन किसी को दिया है, ना ही मैंने कोई पर्पस स्पेसिफाई किया था कि इस पर्पस के लिए करना है, लेकिन फिर भी मेरे गुड्स का पोजेशन किसी अननोन पर्सन के पास चला गया। लेकिन जिस पर्सन के पास गया है, यानी कि फाइंडर, उसकी सेम राइट्स एंड सेम ड्यूटीज़ हैं जैसे कि एक बेली की होती है। तो यहाँ पे कोई पेमेंट नहीं मिलने वाली कि मेरे गुड्स का ध्यान रखो तो मैं इतने पैसे दूंगी, तो इसलिए तो ये ग्रेचुइटस नॉन ग्रेचुइटस तो है ही नहीं। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स होता है तो यहाँ पे एक ग्रेचुइटस बेलमेंट, आप कह सकते हो कि यहाँ पे ग्रेचुइटस बेलमेंट हुआ है। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बेली के पास, यानी कि जिसको वो गुड्स मिले हैं, उसकी सेम राइट्स एंड सेम ड्यूटीज़ है जैसा कि हमने बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में देखे थे। तो उन राइट्स एंड ड्यूटीज़ के अलावा क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ अराइज होती हैं उस फाइंडर की, तो आज इस वीडियो में हमें वो देखना है। पहले बात करते हैं ड्यूटीज़ की। तो सबसे फर्स्ट ड्यूटी है ड्यूटी टू फाइंड द ट्रू ओनर, यानी कि जिसको भी वो गुड्स मिले हैं उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसके ट्रू ओनर को फाइंड करने के लिए हर वो रीज़नेबल स्टेप उठाए जिससे कि उसके ट्रू ओनर को हम ढूंढ सकें। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि जो गुड्स हमें मिले हैं क्या वो वैल्यूएबल है या फिर नॉन वैल्यूएबल है। तो अगर उनकी जो वैल्यू है वो बहुत कम है तो हम क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे जहाँ पे हमें गुड्स मिले हैं वहाँ पे हम मार्केट में खड़े होकर या तो हम 3 बार मार्केट में पूछ सकते हैं कि गुड्स किसके हैं। तो फॉर एग्जांपल, आपको किसी के शूज़ मिले हैं तो आप बोल सकते हैं शूज़ किसके हैं, ये शूज़ किसके हैं। या फिर आसपास के लोगों से आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको कोई भी इसका ट्रू ओनर नहीं मिलता तो फिर आप उसका पोजेशन अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर जो वो गुड्स हैं वो वैल्यूएबल है तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि वहाँ पे आप एक तो पुलिस कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, या फिर उसके ओनर को वहीं पे ढूंढने का ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकाल सकते हैं कि मुझे इस जगह पर ये वाले गुड्स मिले हैं, जो भी इसका ट्रू ओनर हो मुझसे आके गुड्स को ले जाए इसकी पहचान बताकर। सेकेंड ड्यूटी है टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ़ द गुड्स, यानी कि अगर जिसको वो गुड्स मिले हैं ये उसकी ड्यूटी है कि वो उन गुड्स की प्रॉपर केयर करे और हर वो चीज़ करे जिससे कि वो जो गुड्स हैं वो डैमेज या फिर लॉस होने से उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो उनको उन गुड्स की ऐसे प्रोटेक्शन करनी है, ऐसे केयर करनी है जैसे कि वो उसी के खुद के गुड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई साइकिल मिलती है और आप उसे अपने घर पे ले आते हैं। अब रात को कोई चोर आता है और उस साइकिल को चुराने की कोशिश करता है, तो एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस हम क्या करेंगे कि उस चोर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, साइकिल को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर हम उस चोर को नहीं पकड़ पाते और वो साइकिल लेके चला जाता है तो हम जाके पुलिस में कंप्लेंट करेंगे कि सर हमारी साइकिल जो है वो चोरी हो गई है। तो यानी कि हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम जाके उस चोर को ढूंढने की कोशिश करें, और अगर हम उस चोर को नहीं ढूंढ पाते तो हम पुलिस में कंप्लेंट करें। तो अगर हम ऐसे कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं और हम चुपचाप बैठे हुए हैं कि यार ये गुड्स तो मेरे थे ही नहीं, छोड़ना, चोरी हो गए तो हो गए, तो यहाँ पे जो हमारी ड्यूटी है वो हमने परफॉर्म नहीं की। और अगर उसके ट्रू ओनर को पता चल गया कि वो गुड्स मेरे पास थे तो हम रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके ट्रू ओनर को कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्योंकि हमने रीजनेबल स्टेप नहीं उठाए। अगर हम चाहते पुलिस में कंप्लेंट करते तो हो सकता है शायद वो साइकिल मिल जाती, लेकिन हमारी नेग्लिजेंस की वजह से, हमारी रीजनेबल केयर ना रखने की वजह से जो भी लॉस या फिर डैमेज सफ़र होता है ट्रू ओनर को, हम उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए लायबल रहेंगे। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द फाइंडर टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ़ द गुड्स। लेकिन अगर रीजनेबल केयर रखने के बाद भी गुड्स को लॉस या डैमेज हो जाए तो फिर यहाँ पे फाइंडर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो ट्रू ओनर को कॉम्पेंसेट करे। तो उसने हर स्टेप लिया, उसने चोर को पकड़ने की भी कोशिश की, उसने पुलिस में जाके कंप्लेंट भी लिखवाई, लेकिन फिर भी जो है वो साइकिल जो है उसको वापस नहीं मिली। तो यहाँ पे जो फाइंडर है उसकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है टुवर्ड्स द ट्रू ओनर, क्योंकि उसने हर वो स्टेप किया जो वो करने के लिए बाउंड था, लेकिन फिर भी वो गुड्स को नहीं प्रोटेक्ट कर पाया। तो यहाँ पे उसने नेग्लिजेंस नहीं दिखाई, यहाँ पे उसने अपनी केयर दिखाई, रीजनेबल केयर दिखाई, लेकिन फिर भी जो गुड्स का पोजेशन है उसको नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे फाइंडर विल नॉट बी लायबल टू दी ट्रू ओनर। अब बात करते हैं राइट्स ऑफ फाइंडर की। तो देखिए, सबसे पहला राइट है टू रिटेन द पोसेशन ऑफ द गुड्स अंटिल द ट्रू ओनर इज़ फाइंड, यानी कि जब तक आपको ट्रू ओनर नहीं मिल जाता तब तक फाइंडर के पास राइट है कि वो उन गुड्स का पोजेशन अपने पास रख सकता है। यानी कि अगर कोई थर्ड पर्सन आके कहे कि ये गुड्स मुझे दे दो, मैं इन गुड्स को ले लेता हूँ, तो फाइंडर के पास राइट है कि वो उन गुड्स का पोजेशन उसको ना दे।
सो दिस इज़ अ राइट अवेलेबल टू द फाइंडर। नेक्स्ट है राइट ऑफ लीन। लीन का मतलब होता है टू रिटेन द पोसेशन ऑफ अ गुड्स, यानी कि अगर उन गुड्स का ट्रू ओनर मिल जाता है तो फाइंडर के पास राइट है कि वो उन गुड्स का पोजेशन अपने पास तब तक रखे जब तक कि ट्रू ओनर उसको कॉम्पेंसेट ना कर दे फॉर ऑल द एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम ऑन द गुड्स। यानी कि उन गुड्स के ऊपर आपने जितना भी एक्सपेंस किया है, फॉर एग्जांपल आपको कोई काऊ मिलती है और आप उसका काऊ को अपने घर ले आते हैं, तो उस काऊ को फीडिंग कराने के एक्सपेंसेस है, उसको मेंटेन करने के एक्सपेंसेस है, अगर वो बीमार हो गई थी तो आपने मेडिकल एक्सपेंसेस उसके ऊपर इनकर किए हैं। तो इन दैट केस फाइंडर के पास राइट है कि जब तक उसे वो सारी पेमेंट्स नहीं मिल जाती उसके ट्रू ओनर से, तब तक वो काऊ जो है वो उसको रिटर्न नहीं करे। सो दिस इज़ अ राइट विच इज़ अवेलेबल टू दी फाइंडर। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है कि वो उसे कोर्ट में जाके स्यू नहीं कर सकता। अब देखिए, यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था बिटवीन द ट्रू ओनर एंड दी फाइंडर। कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था कि तुम मेरे गुड्स ढूंढोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। लेकिन यहाँ पे बोला जाता है कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ना होने की वजह से यहाँ पे आप उसे कोर्ट में स्यू नहीं कर सकते कि सर इसने बोला था, देखो मुझे पैसे नहीं दे रहा, क्योंकि पार्टीज जो थी वो एक दूसरे को अननोन थी, तो यहाँ पे किसी को पता ही नहीं था कि सामने वाली पार्टी कौन है। तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, तो इसलिए आप कोर्ट में जाके स्यू नहीं कर सकते। लेकिन कोर्ट आपको क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से एक राइट दे रहा है कि आप उसके गुड्स तब तक रिलीज़ मत करो, उसको हैंड ओवर मत करो जब तक कि वो आपके सारी पेमेंट ना कर दे। तो आपके पास राइट ऑफ लीन है, आप उसके गुड्स अपने पास रखो और जब सारी पेमेंट मिल जाए तब आप उसके गुड्स उसको हैंड ओवर कर देना। थर्ड राइट है राइट टू स्यू फॉर द रिवॉर्ड। अब देखिए, कई बार क्या होता है कि ट्रू ओनर जो होते हैं वो न्यूज़पेपर वगैरह में एडवर्टीजमेंट निकाल देते हैं, ऑफर देते हैं कि जो भी मेरे गुड्स को ढूंढेगा हम उसे ये रिवॉर्ड देंगे। तो फॉर एग्जांपल, जो भी मेरी काऊ ढूंढ के लाएगा मैं उसे 50,000 रुपीज़ पे करूँगा। तो यहाँ पे अगर कोई रिवॉर्ड वगैरह या कोई ऑफ़र निकाला था ट्रू ओनर ने और फाइंडर जो है उसको ये ऑफ़र के बारे में पता था, यानी कि उसको ऑफ़र कम्युनिकेट हो चुका था, उसके बाद वो गुड्स मिलते हैं, तो उसने देखा कि यार काऊ के ऊपर कोई इनाम निकला हुआ है और उसके बाद उसे वो काऊ मिलती है, तो यहाँ पे वो एलिजिबल है कि वो यहाँ पे उसके ट्रू ओनर से अब रिवॉर्ड को क्लेम कर सकता है। और अगर ट्रू ओनर उसे रिवॉर्ड नहीं देता तो उसे कोर्ट में भी स्यू कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया है। यहाँ पे जो है ट्रू ओनर ने एक ऑफ़र निकाला विच इज़ अ जनरल ऑफ़र, तो जो भी उसको एक्सेप्ट करेगा देयर इज़ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया दोनों पार्टीज़ के बीच में। तो यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए आप कोर्ट जा सकते हैं कि सर इसने रिवॉर्ड बोला था 50,000 रुपीज़ देगा, ये मुझे नहीं दे रहा, तो यहाँ पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसे कोर्ट में स्यू कर सकते हो फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अ रिवॉर्ड। लेकिन ऊपर वाले राइट में वहाँ पे आपके पास कोई राइट नहीं था, आपने अपनी मर्जी से काऊ के ऊपर एक्सपेंसेस किए, आपने उसे अपने घर में रखा, आपने उसे फीडिंग कराया, मेडिकल एक्सपेंसेस किए, तो ऊपर वाले केस में आपके पास कोई राइट नहीं है कोर्ट में जाके स्यू करने का। बस हम आपको राइट ऑफ लीन दे रहे हैं कि आप उसका पोजेशन अपने पास रखो। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऊपर वाला राइट एंड नीचे वाला राइट। लास्ट राइट है राइट ऑफ सेल, यानी कि अगर जो फाइंडर ऑफ गुड्स है उसे अभी तक उसका ट्रू ओनर नहीं मिल रहा, या फिर अगर ट्रू ओनर मिल चुका है लेकिन वो कह रहा है कि मैं एक्सपेंसेस जो तुमने इनकर किए मैं उनकी पेमेंट नहीं करूँगा, वो साफ साफ मना कर रहा है कि मैं तुम्हें कोई भी पैसा देने वाला नहीं हूँ, तो इन दैट केस जो फाइंडर है उसके पास राइट्स है कि जो गुड्स है वो उनको सेल कर सकता है और अपना अमाउंट रिकवर कर सकता है। बट ऐसा वो सिर्फ 2 ही कंडीशंस में कर सकता है। तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर के हैं, या फिर जो उनकी वैल्यू है वो बहुत जल्दी जल्दी डिक्रीज़ हो रही है। तो फॉर एग्जांपल, आपको जो है वो कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मिला है, या फिर कोई ईटेबल्स वगैरह है, कंज्यूमेबल आइटम है, जैसे कि बिस्किट्स वगैरह हो गए जिनकी जो लाइफ होती है वो सिर्फ 3 मंथ्स की होती है, ठीक है। तो इन दैट केस अगर आपको कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह की कुछ बड़े बड़े कार्टन मिले हैं या फिर कोई ऐसी चीज़ मिली है जो कि बहुत जल्दी ख़राब होने वाली है, तो यहाँ पे आप उन गुड्स को बेच सकते हैं, आपके पास राइट है, क्योंकि ना तो फिर वो गुड्स से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, ना ही उसके ओनर को बेनिफिट मिलने वाला है। तो लॉ कहता है कि अगर वो पेरिशेबल गुड्स हैं तो आप उनको सेल करो और अपना अमाउंट रिकवर कर लो। और सेकेंड सिचुएशन है कि जो हमारा अमाउंट ड्यू है, यानी कि जो भी एक्सपेंसेस हमने इनकर किए हैं, अगर वो उन गुड्स की वैल्यू के 2/3 हैं, तो फॉर एग्जांपल जो गुड्स की वैल्यू है वो 300 रुपीज़ है और हमने जो उसके ऊपर एक्सपेंसेस अभी तक कर दिए वो 200 रुपये के एक्सपेंसेस हम कर चुके हैं 200। तो यानी कि अगर आपने 200 रुपीज़ या उससे ज़्यादा के एक्सपेंसेस इनकर कर दिए हैं उन गुड्स के ऊपर, तो फिर आपके पास राइट है कि आप उन गुड्स को मार्केट में जाके सेल कर सकते हो और अपना अमाउंट रिकवर कर सकते हो। तो ये 2 ही कंडीशंस में फाइंडर के पास राइट है कि वो उन गुड्स को सेल करें और अपना अमाउंट रिकवर करें। बट यहाँ पे उसकी एक ड्यूटी भी है, एक ऑब्लिगेशन भी है कि अगर उसको एक्सेस अमाउंट रिसीव होता है, तो मान लीजिए कि मुझे सिर्फ 200 रुपये ही ड्यू था जो मुझे लेना था, लेकिन जो गुड्स है वो 300 के मार्केट में सेल होते हैं, तो 100 रुपीज़ जो है मुझे उसके ट्रू ओनर को उसको रिटर्न करने पड़ेंगे, उसको वापस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास राइट भी है, साइड बाय साइड मेरे पास एक ड्यूटी भी है टू रिटर्न दी एक्सेस अमाउंट टू इट्स ट्रू ओनर।